हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल दिवाकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लास पर। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो आपको किसी भी शिक्षक भर्ती के पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर पेपर में जीन पियाजे से 2 या 3 से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेरा मानना है, अगर आप यह वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका जीन पियाजे से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है पियाजे कौन से, तो ये रचनावादी थे। और कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो इनका संज्ञानात्मक का सिद्धांत है। संज्ञान से संबंधित क्या है, तो चलिए समझते हैं पहले संज्ञान क्या होता है। संज्ञान वह है जिससे हम सोचना, किसी समस्या को हल करना, भाषा को समझना, अनुभूति करना, अपने याद करना, स्मृति मतलब मेमोरी संज्ञान कहलाते हैं। किसी भी समस्या को हल करना, उससे कैसे हल करना है वो हम अपने संज्ञान से सोचते हैं, उसे हम संज्ञान कहते हैं। जो अपने दिमाग से रिलेटेड है उसे हम संज्ञान कहते हैं। जो चीज़ हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है वो चीज़ सब क्या संज्ञान से संबंधित होती है। अनुभूति, दिमाग के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, उस चीज़ को हम अनुभूति कहते हैं। एक भाषा में हम कह सकते हैं संज्ञान वह है जिसके माध्यम से हम ज्ञान का सर्जन कर पा रहे हैं, वह संज्ञान कहलाते हैं। पियाजे कौन थे? पियाजे रचनावादी थे। ये आपको बहुत मालूम होना चाहिए। पियाजे क्या थे? रचनावादी मनोवैज्ञानिक मानते थे। पियाजे का मानना था जो बच्चे होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माता भी होते हैं, बच्चे ज्ञान को सक्रिय निर्माता भी कर लेते हैं। बच्चे को छोटे वैज्ञानिक मानते थे। पियाजे का मानना था तो बच्चे जो है ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं और उन्हें हम छोटे वैज्ञानिक देख सकते हैं। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, माना जाता है। पियाजे का मानना था कि बच्चे और वयस्क की सोच समान होती है। किस में समान होती है? मात्रा में, लेकिन प्रकार में अलग होती है। मात्रा में समान होते हैं। जितनी मात्रा में हम सोचते हैं उतनी मात्रा में बच्चा सोचता है। बस अंतर कितना है कि बच्चे किस में सोच रहे हो और हम किसके बारे। हो सकता है बच्चा अपने खिलौने के बारे में सोच रहा हो और हम सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में। बच्चा सोच रहा हो कि ये खिलौने का कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, उतना ही दिमाग चलाता है। सोचने की क्षमता बच्चे में और अपने में बराबर होती है, लेकिन क्या होता है कि अपने प्रकार अलग होता है। चलिए, पियाजे का मानना था कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है। जो बच्चे में संज्ञान होता है वो लेके ही आता है, जो 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास कर लेता है। जो उसकी मात्रा का विकास है वो 14 से 15 साल की उम्र में पूरा कर लेता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमा। स्कीमा से रिलेटेड आप समझिए कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा से मतलब है, स्कीमा के माध्यम से जो हम किसी चीज़ को पहचान पाते हैं, जो हम किसी चीज़ को सोच पाते हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा एक मानसिक संरचना है, जो हमारे दिमाग की संरचना है उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। ज्ञान का संगठित रूप, जिसमें हम ज्ञान का संगठित करते हैं, जिसमें हम इकट्ठा करते हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, मोबाइल को आप पहचान पा रहे हैं कि इसको मोबाइल कहते हैं। तो जो मोबाइल का वो हमारे स्कीमा में फीड हो गया, जिसको हम देखते हैं जैसे ही हम समझ जाते हैं कि ये मोबाइल है, क्योंकि इसका स्कीमा हमारे दिमाग में फीड हो गया है। जो स्कीमा है
कुछ स्कीमा ऐसे होते हैं जो कि जन्म से ही पैदा होते हैं। बच्चों को आपने देखा होता, बच्चों की जब आप उंगली उसके हाथों में रखे तो वो पकड़ लेगा। पकड़ने का स्कीमा क्या होता है, बच्चे के जन्म के साथ ही पैदा होता है। जब हम किसी बच्चे के मुंह में उंगली डालते हैं तो वह चूसने लगता है। तो क्यों चूसने लगता है, क्योंकि उसके स्कीमा बना हुआ है कि उंगली में मुंह में जो कुछ डालना है उसे चूसने से ही उसे प्राप्त होता है। उसको इस बच्चे के अंदर की जो स्कीमा बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, पियाजे ने विकास के 5 तत्व बताए। सॉरी, इसमें गलत टाइपिंग है। पियाजे ने विकास के 4 तत्व बताए। 4 तत्व या 4 कारक बताए। क्या क्या कारक बताए? नंबर 1 है परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता से संबंधित है जो हमारे शरीर में जो परिपक्व होता है, जो हमारे हेरिडिटी अनुवांशिकता से आती है, जो परिपक्वता होना जरूरी है। नंबर 2 है अनुभव। जितना अनुभव हम प्राप्त करेंगे, एक्टिविटी से करेंगे, उसी से हमारा विकास होगा। उसी को अनुभव से मतलब हमारी एक्टिविटी से। सामाजिक। नंबर 3 है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया से मतलब है समाज में हम जितना अंतःक्रिया करेंगे उतनी ही हमारे गुण अच्छे होंगे, उतना ही हम समझ पाएंगे क्या होता है, कहाँ क्या करना पड़ता है, कैसे मंदिर में जाना पड़ता है, कैसे चर्च में बैठना पड़ता है, कैसे बाहर बैठना पड़ता है, कैसे बड़ों से बोलना पड़ता है। ये सब हम कहाँ से सीखेंगे? सामाजिक अंतःक्रिया से। नंबर 4 है संतुलन। संतुलन तब ही हम बना पाएंगे जब हमें सब चीज़ की जानकारी होगी। किसकी? अपना परिपक्व हो गए हम, हमारा अनुभव होगा, हमारे सामाजिक अंतःक्रिया से हमारे समाज से विकास होगा, तभी हम किसी चीज़ में संतुलन कर पाएंगे। संतुलन के ही अंदर आता है नंबर 5 अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का एक भाग है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण से रिलेटेड से संबंध है। आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? पुराने ज्ञान में कुछ नया जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। जो भी कुछ हम न्यू इन्फॉर्मेशन करते हैं, अपने दिमाग में जोड़ते हैं, उसको हम आत्मसातीकरण कहलाते हैं। मतलब हमें कुछ मालूम था, उसमें कुछ जोड़ लिया, उसे हम आत्मसातीकरण कहलाते हैं। जैसे हमें 2 तो मालूम था, और जब हमने 2 और 2 को जोड़ना 4 कर लिया। हमें 2 मालूम था, लेकिन हमने मालूम कर लिया 2 और 2 4 होते हैं। इसको हमने आत्मसातीकरण कर लिया कि हमने जान लिया कि ये क्या होता है। किसी चीज़ को देखना, किसी जानवर को देखना, तो हमने उसको जान लिया। एक जानवर को जानते थे, हमने पहले कौवा भैंस देखी थी, अब हमने कैट देख ली, तो हमने ये आत्मसाती कर लिया कि ये क्या है। चलिए नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन से संबंधित है कि पुराने ज्ञान में बदलाव लाना, मतलब नई की वजह से समायोजन कहलाता है। जो अब पुराना ज्ञान है आप उसमें बदलाव लाएंगे, जिसकी उसी को हम समायोजन कहते हैं। जैसे मान लूँ आपको मालूम था पहले से, आपने बिल्ली देखी हुई थी। आपने क्या है? बिल्ली देखी हुई थी। फिर आपने देखा क्या? कुत्ता देखा। जैसे ही आपने कुत्ता को देखा तो आप उसको बिल्ली कहेंगे, क्योंकि उसके भी 4 पैर होते हैं, उसकी भी एक पूँछ होती है, उसका भी आगे मुंह है। फिर लेकिन आपके किसी ने बताया कि ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, तब तो आपको परेशानी होगी कि हम तो इसको बिल्ली जानते थे, ऐसे बिल्ली होता है, एक 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, एक मुँह होता है बिल्ली। लेकिन फिर आपको मालूम चला कि बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है। तो यही आपको फिर आपने समायोजन कर लिया कि बिल्ली में क्या अंतर है, कुत्ते में क्या अंतर। ये आपने फिर किया, अपने बदलाव लाया, अपने स्कीमा में बदलाव लाया, उसी को हम समायोजन कहते थे। कुछ चीज़ को बदलाव लाना, कुछ उसको हम समायोजन करते, कुछ चेंज करना, कुछ एडजस्ट करना, कुछ मॉडिफाई करना, ही हमारा समायोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, क्या अवस्था बताई हैं? नंबर 1 अवस्था है गत्यात्मक अवस्था। इसकी उम्र जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक के लिए होती है। गत्यात्मक अवस्था सब जन्म से 2 वर्ष की मानी जाती है। क्या होता है इस अवस्था में, क्या क्या गुण है इस अवस्था के? देखिए, बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं? सेंसस के माध्यम से सीखते हैं, सेंसस करने लगते हैं, यानी सेंसस के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे समझते हैं, देखते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन सेंस करते रहते हैं, अर्थ इशारे करते रहते हैं। ये सेंसस की अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चा क्या है? वस्तु स्थायित्व आ जाता है। जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, वस्तु स्थायित्व करने लगता है।
बच्चे क्या है, दिशा निर्देशित भी व्यवहार करने लगते हैं। इसी अवस्था में, गत्यात्मक अवस्था में बच्चे दिशा निर्देशित व्यवहार करने लगते हैं। इसी को हम वन वर्ड स्टेज यानी एक शब्द बोलने लगते हैं। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा एक शब्द बोलने लगता है, इसी को हम वन वर्ड स्टेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें किस अवस्था की क्या व्यवस्था है। तो इस अवस्था की क्या गत्यात्मक अवस्था की विशेषता है कि इस अवस्था में वस्तु स्थायित आ जाता है, विलंबित अनुकरण करने लगते हैं, दिशा निर्देश व्यवहार करने लगते हैं और एक शब्द बोलने लगता है। वन वर्ड स्टेज इसी को कहा गया है, गत्यात्मक अवस्था को। चलिए नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कितनी है? 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी, इसमें भी आपके 2 स्टेज हैं। एक को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक को कहते हैं अंतःदर्शी अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसकी जो उम्र है, इसकी उम्र 2 से 4 वर्ष है। और जो अंतःदर्शी अवस्था है इसकी उम्र 4 से 7 वर्ष है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण बहुत करता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें क्या करेगा, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण बहुत करेगा, बच्चा अहम केंद्रित हो जाएगा, निर्जीव को भी सजीव समझता है। जो बच्चा क्या है, किसी भी देखेगा तो उसको ये भी लगेगा कि कॉपी को चोट लगती है, फैन को चोट लगती है, निर्जीव को सजीव मानता है इस अवस्था में बच्चा। जब भी किसी बच्चा गिर जाएगा तो आप उसको उस जगह को मार देंगे तो बच्चे को लगा है मुझे दर्द हुआ है, इसको भी दर्द हुआ होगा। तो इस बच्चे को निर्जीव को सजीव समझते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब ये तो जो 3 थी ये क्या थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता थी, कभी कभी अलग में ही पूछ लेता। तो ये 3 थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब देखते हैं अंतःदर्शी अवस्था की। अंतर्दर्शी अवस्था में क्या होता है, बच्चा प्रश्न पूछने लगता है। जब बच्चा 4 से 7 वर्ष के बीच में होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने लगता है, किसी भी चीज़ की विशेषता समझने लगता है, सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। पलटा भी होता है, कहीं भी जा तो सकता है लेकिन उसे लौटने की रास्ता मालूम नहीं होगा, कहीं भी जाकर लौट नहीं सकता, चला तो जाएगा पर लौट नहीं सकता क्योंकि इसमें नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका स्टेज है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या उम्र है? मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है 7 से 11 वर्ष। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कि उसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था की व्यवस्था के वास्तव में बच्चा तर्क की शुरुआत होती है। जो तर्क की शुरुआत है वो 7 से 11 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है। यहीं से बच्चा तर्क करना स्टार्ट करता है, लेकिन कौन से में तर्क होता है, लेकिन मूर्त स्थिति में करता है। जो बच्चा देखता है उसी में तर्क करता है। अमूर्त स्थिति के बारे में बच्चा अभी तर्क नहीं कर सकेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मूर्त स्थिति में बच्चा अभी तर्क स्टार्ट करना सीख जाता है। संरक्षण आ जाता है, वर्गीकरण, संरक्षण आ जाता है, वर्गीकरण करने लगता है, किसी भी 2 चीज़ों को आपस में बांट देगा कि ये अलग है वो अलग है। और क्रमबद्धता भी इसी स्टेज में आ जाती है। क्रम से किसी भी चीज़ को आप क्रम से लगाने करोगे वो क्रम से सीख जाएगा। इसमें क्रम की बाध्यता भी, क्रमबद्धता सॉरी इसमें बाध्यता लिखी, इसमें क्रमबद्धता आ जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टेज है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 4th स्टेज है। जो क्या होती है, जो 11 से ऊपर के लिए जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा का क्या होता है, अमूर्त विचार करने लगता है, अमूर्त तर्क करने लगता है। अमूर्त चीज़ों को जो भी आपको देखता भी नहीं है उसके बारे में बच्चा सोचने लगता है, उसके बारे में विचार करने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तर्कपूर्ण सोचना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अमूर्त की चीज़ में इसकी 2 व्यवस्थाएं आपको याद रखना है। इसमें उम्र पूछी जाती है, हर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन से बच्चे की कौन से स्टेज की क्या उम्र है। तो आपको याद रखिए, गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। जो तीसरी जो आपकी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी संक्रियात्मक तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर होती है। चलिए तो आपको ये स्टेज आपको याद भी रखनी हो, आपको ये भी याद रखना कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था कौन सी है। इसमें भी आपको सिक्वेंस से लगाने के लिए दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना, प्याजे क्या थे,
पियाजे एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। बहुत भी बार पूछा गया ये कहाँ के रहने वाले, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ही माना है कि बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, इन्हीं का मानना था। चलिए, तो अब आप हमें बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए हो, पियाजे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमको कल आपको लेके लिए आएंगे पियाजे से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, जो पियाजे से रिलेटेड अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपके लिए सब कुछ लेके आएंगे। नए क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो सब आपके लिए लेकर आएंगे। इसके लिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आप जवाब ज़रूर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा पियाजे से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हों। मेरा मानना है कि आपको यहीं से क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप क्लास को पूरा देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।